Good morning, friends. Today we are going to discuss about some interesting facts that we should know. अपने पास कानून है, अधिकार भी है, लेकिन हमको वो राइट्स का पता नहीं होता। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आज की वीडियो में हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि आपके राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ क्या है। सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है दोस्तों कि आपने को पता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत बार अपनी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1932 उनको ये अधिकार नहीं है कि वो आपकी गाड़ी की चाबी निकाल ले। और वो अगर ऐसा करते हैं तो उसके बाद में आपको ये देखना चाहिए कि वो अगर चालान भी आपके खिलाफ फाड़ रहे हैं तो वो चालान जो है वो ई वैलिड चालान उनके पास है या फिर वैलिड चालान बुक उनके पास है क्या, और किस सेक्शन के तहत मोटर व्हीकल एक्ट के वो आपके ऊपर चालान फाड़ रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। अगर इतना सब करने के बाद भी अगर वहाँ से भागने की आप कोशिश करते हैं तो कमिश्नरेट और डिप्टी कमिश्नर इनको ये अधिकार है कि आपका लाइसेंस और गाड़ी के पेपर्स जब्त किए जाए। लेकिन अगर वो ये सब करने के बावजूद भी आपकी बात सुन नहीं रहे हैं तो उनकी शिकायत भी आप कमिश्नरेट जो है या फिर डिप्टी कमिश्नर जो है या फिर एसपी और डीवाईएसपी जो है इनके पास आप ट्रैफिक पुलिस वालों की कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आपका लीगल राइट है। दूसरा जो है कि हम बहुत बार फ्लाइट से जर्नी करते हैं तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन रूल्स के मुताबिक अगर किसी भी फ़्लाइट से आप जर्नी कर रहे हैं और आप एयरपोर्ट के ऊपर टाइम पर पहुंच चुके हैं और आपने चेक इन किया है, लेकिन उसके बाद में भी वो फ़्लाइट अगर 2 आवर से 2 घंटे से 5 घंटे तक अगर डिले है तो उस केस में ये रूल्स के मुताबिक आप उनसे एयरपोर्ट अथॉरिटी से या फिर एयरलाइन से फ्री मील्स और रिफ्रेशमेंट मांग सकते हैं। ये आपका राइट्स है। अगर वो फ़्लाइट 6 घंटे तक डिले होती है तो उस केस में आप आपके टिकट का जो रिफ़ंड है या फिर अल्टरनेट अल्टरनेट फ़्लाइट अरेंजमेंट भी आप मांग सकते हैं। और ये सब करने के बावजूद भी अगर एयरलाइन वालों ने कुछ सुना नहीं तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी से उनकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, जिनको विदिन 30 डेज़ 30 दिनों के अंदर उनको इस पर एक्शन लेना पड़ेगा और उसका जो भी है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और इसके खिलाफ आप DIC डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के पास भी एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दैट इज़ अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों। द थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट नाउ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 15 अक्टूबर। वो नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च 2026 तक लागू है। इस बीच अगर कोई भी हाईवेज पे एक्सीडेंट होता है और वो केस में अगर कोई इंसान वो बंदे को हॉस्पिटल में 1 घंटे के दौरान पहुंचाता है, दाखिल करता है, तो ऐसे केस में उस बंदे को 5000 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। और इसके अलावा गुड सेमरिटन, एक गुड सिटीज़न बोल के उसको एक सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। ये जो अमेंडमेंट है ये सेक्शन 134A ऑफ द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत लाया गया है। और ये अमेंडमेंट के बाद ऐसा भी इसमें प्रावधान है कि जो लोग भी इस तरीके से मदद कर रहे हैं और एक घंटे के अंदर अगर किसी रोड हाईवेज पे एक्सीडेंट के व्यक्ति को अगर आप हॉस्पिटल में पहुंचाते हो तो आपको कैश रिवॉर्ड 5000 दिया जाएगा। और ऐसे ही जो साल भर में जिन्होंने ऐसा काम किया है उसमें से 10 लोगों को चुना जाएगा जिनको एडिशनल रिवॉर्ड ऑफ ₹1 लाख दिया जाएगा और गुड सेमरिटन बोल के एक सर्टिफिकेट भी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से दिया जाएगा। ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑल्सो। और चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, आपको पता होगा कि आप किसी भी दुकान में कुछ प्रोडक्ट खरीदी करने जाते हैं तो आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP के ऊपर उनको देना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत बार हम कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे कूलिंग चार्जेस के नाम पर हमको 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ देना पड़ता है। तो वो केस में आप उनकी शिकायत कर सकते हो
वो जो है उसका एक सेपरेट मेल आईडी है जिनके ऊपर आप उनकी शिकायत कर सकते हो। वो है consumerhelpline.gov.in। इसके ऊपर आप ऑनलाइन शिकायत उनके खिलाफ दाखिल कर सकते हो। और अगर कोई मैन्युफैक्चरर जिनके प्रोडक्ट के ऊपर जो कंटेंट लिखा है उसके खिलाफ जाकर के उसके अंदर का कंटेंट अगर अलग है तो इसके खिलाफ भी आप मैन्युफैक्चरर के खिलाफ आप लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के सेक्शन 36 के अंडर कंज्यूमर फोरम में इन सब के खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। ये आपका लीगल राइट है। और चौथा और पांचवा इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों कि आप अगर किसी जगह पर आपकी 4 व्हीलर गाड़ी पार्क करते हो और वहाँ पे आपकी गाड़ी की हवा अगर कोई निकाल देता है तो उस केस में आप आईपीसी के सेक्शन 425 एंड 426 के तहत वो पर्सन के खिलाफ एफआईआर कर सकते हो। ये सेक्शन जो है ये सेक्शन डील्स करते हैं मिस्चीवियस बिहेवियर। अगर ऐसा कोई आपके गाड़ी के साथ करता है तो आप उनके खिलाफ एफआईआर कर सकते हो। और इसका अगर वो प्रूव हो जाता है तो वो बंदे को 3 महीने तक का जेल का प्रावधान भी इसके अंडर दिया गया है। और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो और आपके खाने में अगर कुछ अनवांटेड सब्सटेंस आ जाता है और जिसके खिलाफ आप फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी के खिलाफ FSSAI के एक्ट के सेक्शन 54 के तहत आप उसके रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर सकते हो और आपको कंपनसेशन का भी प्रावधान है। इसके बाद अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, अगर कोई लेडी डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करने के लिए जा नहीं सकती है और जा नहीं पा रही है क्योंकि कुछ सिचुएशन की वजह से, तो वो घर बैठे ही अपने इंटरनेट से एक मेल कर सकती है। वो मेल आईडी है dcp.vigilance.nic@nic.in। इस मेल पर अगर उन्होंने कंप्लेंट भी दे दिया तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन से कोई कांस्टेबल आ जाएगा और आपकी जो भी कंप्लेंट है डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ ये आपको दर्ज करवाने में मदद करेगा। या अगर कोई पत्नी अगर अपनी पति को उनके माँ बाप से दूर करने की कोशिश कर रही है और इस केस में मेंटल क्रुएल्टी मान करके वो पति सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट उसके खिलाफ डाइवोर्स भी पिटिशन फाइल कर सकता है। तो ये सारे अपने लीगल राइट्स है जो कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करने को मिलेंगे, लेकिन आपको पता नहीं था, ये पता नहीं होता। तो ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर के अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।